नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पावरफुल और देशभक्ति से भरे हुए इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक मोमेंट की जहां भारत का डिफेंस सेक्टर एक नया उड़ान भर रहा है। इंडियन नेवी हो या एयरफोर्स हो या आर्मी हो, हर जगह पर नए इंडक्शंस, मिसाइल डील्स और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स का मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। तो चलिए छोटी छोटी बातों को छोड़िए और चलिए सीधा भारत के डिफेंस बैटलफील्ड में। लेट्स मूव इनटू दैट। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इंडियन नेवी का पावर अपग्रेड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन नेवी के लिए काफी मेजर चेंजेस आए हैं। भारत 10 नए वॉरशिप्स को नेवी में इंडक्ट करने जा रहा है। इसका मतलब है कि मैरीटाइम स्ट्रेंथ पे हमारा फुल फोकस है। एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर शिप्स हैं उनका काम तेजी से चल रहा है और गोवा, कोचिन और जीआरएसी शिपयार्ड्स ऑलरेडी फुल स्पीड में ऑपरेट कर रहे हैं। जून 18 तक हमारा पहला शैलो वाटर क्राफ्ट इंडक्ट होने वाला है। नाउ तलवार क्लास के जो फ्रिजेट्स हैं, जिनको पता नहीं है वो क्या है, एक बार गूगल कर लीजिएगा। रशिया से ऑलरेडी ऑर्डर किए गए थे, उसमें से एक ऑलरेडी दिसंबर 2024 में आ चुका है हमारे पास और आईएएस तमल इसी महीने आएगा। एक बार आईएएस तमल की फोटो देखिएगा, आपको प्यार में पड़ जाओगे आप डिफेंस सेक्टर से। नाउ हिंदुस्तान शिपयार्ड ने 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया है सबमरीन्स को सपोर्ट करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट 17A विच इज नीलगिरी क्लास फ्रिजेट्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A की। जैसे गिरी क्लास फ्रिजेट्स भी बोला जाता है, ऑब्वियसली ये एडवांस फ्रिजेट्स हैं जिनका वेट 6000 टन से ज्यादा है और इसमें होगा बराक सरफेस टू एयर मिसाइल्स। बराक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में जिसको नहीं पता है, एक बार YouTube में जाकर देखिएगा। यूल अंडरस्टैंड इट्स कैपेबिलिटी और कहां से कितना कितना धुआं कर देता है ये। You'll get to know that. लार्ज नंबर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स होंगी इसमें। ब्रह्मोस हमारा स्टार प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इसमें लार्ज नंबर में ब्रह्मोस मिसाइल्स होने वाली हैं। ये वॉरशिप्स भारत को रीजनल नेवल सुपर पावर बनाने की कैपेसिटी ऑलरेडी रखते हैं। अब हमारे पास इमरजेंसी मिसाइल और ड्रोन प्रोक्योरमेंट पे भी बहुत सारा काम चल रहा है। तो एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि पिछले महीने 40 करोड़ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल मिल गया है। ये मेनली कॉम्बैट के टाइम पर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए होता है। ऑलराइट, एंड एक्सपेक्टेड वेपन्स जो हमने 40 करोड़ के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में प्रोक्योर किए हैं, विच आर कामेकाजी ड्रोन्स, स्कैल्प रैम्पेज मिसाइल्स, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स। नाउ अब ये नाम सुन के आपको हेवी टर्म्स तो सुनाई दे रहे होंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भारत जो है वो तैयार हो रहा है किसी भी सरप्राइज अटैक का तुरंत जवाब देने। QRSAM विच इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, DRDO डेवलप कर रहा है और एक एडवांस्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसको QRSAM कहते हैं, मैं बता रहा हूँ DRDO जो डेवलप कर रहा है, ये सिस्टम बैटलफील्ड में डायरेक्टली यूज किया जाएगा जहां एनिमी ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होते ही मिसाइल फायर हो सके। नाउ इस प्रोजेक्ट का जो टोटल वैल्यू है विच इज 30,000 करोड़, एक्सट्रीमली मैसिव, 30,000 करोड़। नंबर तो बहुत बड़ा है। सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। DRDO का जो सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम है वो डेवलप करेगा स्टार सिस्टम। ऑलराइट, यानी टारगेट को डिटेक्ट करके, ट्रैक करके उसको आइडेंटिफाई करने वाले जो सेंसर्स होते हैं, बोइंग या बॉम्बार्डियर जैसे एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स इसमें बेस बनेंगे और इनके ऊपर वो डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ ही 6 नए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स भी आने वाले हैं। तो ये सब इंडिया के खुद के बनाए हुए AESA रेडार्स के साथ आएंगे। ऑलराइट, नेत्रा मार्क 1 ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रूफ दे चुका है ऑपरेशन सिंदूर में, विच इज ऑलरेडी अ रेडार सिस्टम ऑफ इंडिया। नाउ टोर्नियर एयरक्राफ्ट अब अपग्रेड हो रहा है फॉर सर्वेलेंस और ड्रोन लॉन्चिंग के लिए। टोर्नियर एयरक्राफ्ट, अब मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा बिकॉज बहुत सारी मशीनरी का यूज नाम ले रहा हूं मैं, विच वुड बी वेरी टेक्निकल। आपको अगर 1-2 भी मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जाके एक बार गूगल कर लीजिएगा। यूल फाइंड द वीडियोस, गो टू यूट्यूब, यूल फाइंड इमेंस अमाउंट ऑफ वीडियोस। C295 एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम इंडिया में ही असेंबल कर रहा है। ऑलराइट, 56 इंडियन एयरफोर्स के लिए भाई देखिए, C29 एयरक्राफ्ट जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम इंडिया में ऑलरेडी असेंबल कर रहा है। 56 इंडियन एयरफोर्स के लिए कर रहा है। 15 इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पोटेंशियल ऑर्डर्स। नाउ
ये एयरक्राफ्ट जो हैं ये हाई मोबिलिटी और सरफेस कवरेज के लिए बेस्ट। नाउ एग्जिस्टिंग वेपन का मॉडर्नाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या है भाई, जुगाड़ू वाली जनता है, यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी चीज है उसको हम मतलब मॉडर्नाइज करके, उसको मॉडिफाई करके एक बेटर प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। तो मिग 29 को नए RD33 इंजन से अपग्रेड किया जा रहा है और ये इंजन इंडिया में ही बन रहे हैं, ठीक है। अब भाई हम जनरल इलेक्ट्रिक की तरह हमको वेट नहीं करना पड़ रहा है कि भाई इंजन दोगे तो हम करेंगे। तो मिग 29 के अपग्रेड के जो इंजन है वो ऑलरेडी इंडिया में। T90 और T72 टैंक्स वो जो हैं वो भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोज इन वेपन सिस्टम्स। एंटी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के लिए डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाया जा रहा है, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन और फास्ट होगी, क्योंकि अब हमें सिर्फ उसे यूज नहीं करना है, अब हमको उसे बेचना भी है। कंट्रीज लाइक आर्मेनिया को वेपनाइज कर रहे हैं इंडियन वेपन से, और अजरबैजान जो पहले बोलता था कि इंडियन वेपन्स की कोई औकात नहीं है, अब वो बोल रहा है कि ओ माय गॉड, आफ्टर लुकिंग एट ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उनको लग रहा है कि अगर इंडिया के वेपन्स आर्मेनिया के पास हैं तो आर्मेनिया तो धुआं करेगा अब अजरबैजान। नाउ वरुणास्त्र एक हेवी टॉर्पीडो है जो सबमरीन के खिलाफ वॉर में काम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मिसाइल्स, टॉर्पीडोज और वेपन सिस्टम के बारे में बता दूं। भाई नाग मिसाइल सिस्टम है जो कि लॉन्ग डेवलपमेंट के बाद फाइनली ऑर्डर प्लेस हो गया है। पिनाका 3 और 4 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो टेस्टिंग फेज में है। भाई 5000 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स का ऑर्डर दिया गया है फैक्टर मोटर्स और महिंद्रा के साथ। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया जा चुका है ताकि हम अपने प्रोसेस को, R&D को, हम अपने प्रोडक्शन को और इम्प्लीमेंटेशन को और डिप्लॉयमेंट को बहुत तेज कर सकते। अब ये जो प्रोजेक्ट है, जो 5000 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स का जो ऑर्डर है, ये 2500 करोड़ रुपए का है। नाउ एज यू नो, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है भाई, भारत वो डेवलप कर रहा है ऑलरेडी, और उसका जो स्केल मॉडल है विच इज स्विफ्ट, वो स्विफ्ट की टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट। टाटा का जो एडवांस सिस्टम है, टाटा एडवांस सिस्टम जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ने ग्रॉब G180 जर्मन बिजनेस जेट को एक्वायर किया है, उससे अनमैन्ड हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स और एयरक्राफ्ट डील भी ऑलरेडी हो रही है। टाटा और डसॉल्ट की पार्टनरशिप से राफेल फाइटर जेट्स को फ्यूल सेजेस, उसके जो फ्यूजलेजेस हैं वो इंडिया में बन रहे हैं। ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इंडिया में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फ्रांस, इजराइल और ताइवान भी अब इंडिया के डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाते हुए ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज ऑल हैपनिंग। अब कुछ जो फाइटर प्लेन्स है उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 12 नए सुखोई 30 MKI जेट्स को ऑर्डर दिया गया है क्रैश्ड जेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए। 26 पीकॉक फाइटर जेट्स ऑर्डर हो चुके हैं और 30 का इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है। 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का डील ऑलमोस्ट फाइनल है जिसमें इंडियन मेड शक्ति इंजन यूज होगा। नाउ AMCA प्रोजेक्ट के लिए इंजन डील भी फाइनल होने वाली थी। ये इंडिया का अपना होने वाली है, ऑलराइट। ये इंडिया का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। अब कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है अब उड़ान भर रहा है। दोस्तों, जितनी स्पीड से इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है ना, उतनी स्पीड से तो मिसाइल्स भी नहीं जाती है। ये सब दिखाता है कि भारत सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं है बल्कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लीडर भी बनने जा रहा है, ऑलराइट। नाउ आपको क्या लगता है, कौन सा एडवांसमेंट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है भारत के लिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, भारत माता की जय।